अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, इन पेज कोर्स की 8वीं वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। इस वीडियो में पिछली 7 वीडियो के अंदर पढ़ाए गए टूल बार की हल्की सी मशक है और नए सीखने वालों का हौसला बढ़ाने की एक अदना सी कोशिश है कि जो तलबा ये सिर्फ टूल बार पढ़े हुए हैं या फिर उन्होंने अभी इन पेज में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा है या फिर उनको अभी ये तमाम मेनू बार वगैरह नहीं आते हैं, वो जो है इतना ही पढ़कर एक ऐलान वगैरह या फिर ऐलान दाखिला या मतबक का ऐलान या फिर जनाब जो है आपके तालीमात का ऐलान या फिर आपके शहर और मदरसे में निकलने वाले छोटे मोटे तमाम ऐलान वो किस तरह बना सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए यानी आप ये कह सकते हैं कि इन टूल बार की हल्की सी आज मशक हो जाएगी आपकी। जब इन टूल बार में हम लोग कुछ देख लेंगे, कुछ मशक कर लेंगे, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम फिर कल से जो है आपके तमाम मेनू बार शुरू कर दिए जाएंगे। तो कि कोई भी ऐलान आपका हो, ऐलान बनाने के लिए सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि ये जो आपका पेज है, ये जो आपका सफ़ा है, ये सफ़ा आपका A4 साइज़ है और ये ऐलान जो आपके निकलते हैं, ऐलान दाखिला वगैरह या फिर आपके यहाँ तालीमात के ऐलान, ये आम तौर पर A4 साइज़ पर ही निकलते हैं और इनका यही साइज़ होता है। अब आपको ऐलान चाहे जिस चीज़ का बनाना हो, चाहे वो आपका ऐलान दाखिला हो या फिर मतबख का ऐलान हो या मदरसे में छोटे मोटे होने वाले प्रोग्राम या उनका आपका ऐलान हो, तो सबसे पहले काम आपका ये है कि ऐलान का जो मज़मून है उसको आप जो है देखिए कि मैंने ऐलान का जो मज़मून है मुकम्मल मैंने इसको लिखा हुआ है यहाँ पर 18 पॉइंट के अंदर। यानी ये मेरा जो मुकम्मल मज़मून है इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर 18 पॉइंट में लिख लिया है। ऐलान दाखिला जो आपकी हेडिंग है उसको मैंने लिखकर इंटर मार दिया है। अब ये मज़मून जो आपका है 3 लाइन का, ये मैंने मुसलसल लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ पर लिखने के बाद इंटर मार दिया है, नहीं, बल्कि जहाँ जैसे आप लिखेंगे और अगला लफ्ज़ जैसे लिखने के लिए आगे नहीं आएंगे तो लाइन खुद ब खुद यहाँ से आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हमें यहाँ पर इंटर मारना पड़ता है। इंटर वहाँ मारना होगा जहाँ पर हमें नया पैराग्राफ बनाना हो। तो पहले सबसे पहला काम आपका ये है कि ऐलान का जो आपका मज़मून है वो चाहे आपका 3 लाइन का हो, 4 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, 6 लाइन का हो, उसको पहले आप 18 पॉइंट में देख लीजिए। मैंने इसको यहाँ मुकम्मल लिख लिया है ऐलान, ऊपर आप उन्वान भी कायम कर लेंगे। तो अब जो है मज़मून लिख लेने के बाद आपके कीबोर्ड के अंदर ऐलान का मज़मून चाहे मैंने कहा आधे सफ़े का हो या 4 लाइन का हो या 5 लाइन का हो, जितना भी गोया कि मज़मून आपका था उसे आपने मुकम्मल लिख लिया है। अब देखो आपके कीबोर्ड के अंदर एक बटन है, यहाँ ये आपका है कंट्रोल और ये आपका है F10। तो अब आप अपने पूरे मज़मून को मुंतखब कर लीजिए इस तरीके से, माउस के लेफ़्ट वाले कर्सर को दबा के रखें और कर्सर जो है ऊपर दबाएं। ये सारी बातें मैंने पढ़ा दी हैं आप लोगों को टूल बार के अंदर। तो गोया कि आपने अपना पूरा मज़मून जो है मुंतखब कर लिया है और अब कंट्रोल F10 दबाते रहें। पहले कंट्रोल दबा के रखना है और फिर F10 दबाते रहें। तो इस तरीके से ये आपका जो मज़मून है मुकम्मल ये बड़ा होता रहेगा। देखिए, और इसको इतना बड़ा कर लेना है इस मज़मून को कि ये मज़मून कम से कम आपके सफ़े के अंदर आ जाए। ये देखो मैं मज़मून को इतना बड़ा कर रहा हूँ कि ये मज़मून बासानी हमारे पेज में थोड़ा सा जो है बिखर जाए और पूरे पेज को जो है समेट ले। अब आप देखिए कि मज़मून जो 3-4 लाइन का था, मैंने मज़मून को देखो इतना बड़ा कर दिया है कि यहाँ मज़मून हो गया आपका 36 पॉइंट। 36 पॉइंट भी होना यहाँ पर कोई शर्त नहीं है। ये बात तो है आपके मज़मून की कसरत और किल्लत के एतबार से कि आपके ऐलान का मज़मून कितना है, कम है या ज़्यादा है। जितना भी मज़मून हो उसी एतबार से आप मज़मून को बड़ा कर लेंगे। मैंने इसीलिए कंट्रोल F10 का इस्तेमाल किया है ताकि मज़मून बहुत छोटा भी ना रहे और ऐसा ना हो कि ये मज़मून सफ़ा नंबर 2 में चला जाए आपका, इसलिए हमने किया है। तो अब देखिए आप कि इतना बड़ा काफ़ी आपका मज़मून हो गया। अब ऐलान दाखिला आप इसे यहाँ से कर लें सेंटर के अंदर, ऐलान दाखिला को जो भी आपका ऐलान का उन्वान हो। और चूँकि ये इन पेज 3 है तो इन पेज 3 की अपनी खुसूसियात भी हैं। अगर पुराना वाला आपका वर्ज़न होता तो पुराने वाले वर्ज़न के अंदर ये कमांड नहीं है जो मैं अब कर रहा हूँ इस्तेमाल। तो आप सिर्फ आइन और लाम अलिफ को मुंतखब कर लें और मुंतखब करने के बाद यहाँ देखिए कमांड आपकी है के
कि ऑलवेज़ पर क्लिक कर दीजिए ताकि ये जो है कशिश इसमें पैदा हो जाए आपकी। ये कमांड पुराने वाले इन पेज में बिल्कुल नहीं है। और अब उसके बाद चूँकि ये आपका मजमून है, ऐलान दाखिला है, इसको आप कंट्रोल F10 से और मज़ीद बड़ा करें ताकि उन्वान थोड़ा सा आपका और इन तमाम हरूफ से नुमाया रहे। इसको इतना बड़ा करें कि थोड़ा सा नुमाया हो जाए आपके सामने। अच्छा, उसके बाद ये जो आपका मजमून है मुकम्मल, इसको मुंतखब करने के बाद इसकी लाइनें आखिर से बराबर नहीं हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एक कमांड है जस्टिफाइड कर लीजिए ताकि ये लाइनें आपकी बराबर हो जाएं आखिर से। और अब इसके बाद जो ये तलबा है, कर्सर यहाँ पर रखें और टेब बटन का इस्तेमाल कर दें अपने कीबोर्ड से। ये जो आपका कीबोर्ड का बटन है टेब वाला, इसको आप दबाएं। तो इसको दबाने से कर्सर रखें शुरू में और टेब का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि पहला जो आपका पैराग्राफ है, जो उसकी फर्स्ट लाइन थोड़ी सी वो आगे बढ़ जाए। इस तरह होता है ऐलान के अंदर, ये मुनासिब चीज़ है। बहरहाल यहाँ भी वही कर लीजिए आप, यहाँ भी कर दिया आपने टेब का इस्तेमाल। अब उसके बाद ऐलान आपका थोड़ा सा मुनज़्ज़म होता हुआ चल रहा है। राबते के लिए इस लफ्ज़ को आप यहाँ सेंटर में ले आएँ और इसको मुंतखब करने के बाद इसका जो फ़ॉन्ट है या जो इसका रस्मुल ख़त है वो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो इसमें एक मशहूर फ़ॉन्ट आपका है उन्वान नाम का। तो यहाँ पर आने के बाद अपने कीबोर्ड में खाली यू दबा दीजिए आप, यू। तो यू दबाने के बाद ये आपका उन्वान फ़ॉन्ट यहाँ से निकल जाएगा। ये एक मशहूर इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा कि राब्ते के लिए हमें किन से राब्ता करना है। उसके बाद नीचे आपका जामिया का तारुफ है, मदरसा का नाम है, तो इसे भी सेंटर में रखें और थोड़ा सा इसको और बड़ा करें। जो जामिया का आपका नाम है थोड़ा इसको इतना बड़ा करें, थोड़ा सा नुमाया सा हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना रहे कि ये जो आपके नंबरात ये नीचे चले जाएँ, हाँ इतना रहे कि ज़रा सा ये आपको नुमाया हो जाए। मैंने कंट्रोल F10 से ही मैं तमाम हरूफ को बड़ा कर रहा हूँ। अब उसके बाद ये आपका नंबर है, इसी भी यहाँ रखें सेंटर में। और इसे सेंटर में करने के बाद इन नंबर को मुंतखब करने के बाद एक कमांड यहाँ पर बोल्ड है, देखो बी है ना, बी, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, थोड़ा नंबर आपके और नुमाया हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ में ये ऐलान आपका मुनज़्ज़म हो गया। अच्छा, अब देखो मेरे पास बहुत सारी तरकीबें हैं कि मैं इस ऐलान को और शानदार बना सकता हूँ, लेकिन वो कमांडें मीनू बार के अंदर हैं, वो अभी आपने पढ़ी नहीं हैं। हमारा आपसे वादा ये है कि जिन लोगों ने या जो तलबा हमारे सिर्फ ये टूल बार पढ़े हुए हैं वो इस तरह के ऐलान बना लें, इसी चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं मीनू बार का करूँ इस्तेमाल तो इसमें बहुत सारी कमांडें ऐड कर सकता हूँ, तो ये ऐलान आपका और शानदार बन जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ इन्हीं टूल बार की मशक हो रही है। अब इन पर जो मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर टूल बार, तो उनमें ये थे आपके ग्राफिक्स बॉक्स टूल। तो आप अब इनके ऊपर आप इनको करें इस्तेमाल। तो सबसे पहले मैं इसे कर लेता हूँ बीच वाले को। तो यहाँ से आप ग्राफिक्स बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए बआसानी और इसको मोटा और बारीक भी कर दीजिए इसका डिज़ाइन। या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें रंग इसे कर दें आप काला। अब आप ये देख रहे होंगे भाई कि बॉक्स का रंग काला है, और ये भी आपको पता है अगर आपने पहले पढ़ा होगा कि ये आपका जो बॉक्स है इसमें अगर आप रंग भर देंगे ग्राफिक्स बॉक्स टूल में तो जो नीचे वाला मजमून छुप गया आपका मजमून। तो इसलिए मैंने पढ़ाया था कि यहाँ कमांड इस्तेमाल होगी आपकी सेंड टू बैक। सेंड टू बैक करने के बाद भी कोई ख़ास नतीजा नहीं निकल रहा आपका। वजह उसकी ये है कि ये बॉक्स भी आपका काला है और जो नीचे मजमून लिखा हुआ है वो भी काला है। तो इसलिए अब हमें मजमून का रंग बदलना पड़ेगा। तो उसका रंग कर देते हैं हम लोग वाइट, तब भी ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगता है, इसे बोला जाता है रिवर्स। तो अब जो है आप हैंड टूल से जो यहाँ पर मजमून था इसे कर लीजिए सिलेक्ट और इसका रंग यहाँ कर लीजिए वाइट। जब वाइट करेंगे और ब्लैक बॉक्स है और सेंड टू बैक आपने किया हुआ है तो अब देखो इस तरह का निकल के आपके सामने आएगा ऐलान। तो ऐलान दाखिला जैसा हम लोग छोटे मोटे ऐलान में देखते रहते हैं। अच्छा, इसी तरीके से आप बॉक्सों का इस्तेमाल कीजिए। तो आप यहाँ पर भी क्या कहते हैं लाइन वगैरह खींच सकते हैं। यहाँ पर भी आप छोटे मोटे बॉक्स वगैरह बना सकते हैं। देखिए छोटे मोटे बॉक्स आप यहाँ बना दीजिए। इसके अंदर भी वही काम कीजिए कि ये आपका हो गया ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद इसे कर दिया आपने सेंड टू बैक, और फिर वही तरीका आपका
कि मज़मून को मुंतखब करने के बाद हैंड टूल से इसे कर लीजिए आप वाइट। और अब उसके बाद दोबारा आइए कि देखिए कि अब ऐलान दाखिला भी आपको नुमायाँ हो रहा है और यहाँ पर राब्ता किससे करना वो भी नुमायाँ हो रहा है। लाइन टूल का भी इस्तेमाल देखिए आप हल्का सा कि आप यहाँ पर लाइन भी खींच सकते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें और नुमायापना आए। लाइन आपने खींच दी। लाइन को मोटा बारीक करने के लिए यहाँ से आप कमांड इस्तेमाल कर लीजिए। ये सारी बातें मैंने तफसील से पिछली वीडियो में पढ़ा रखी हैं। जो साहब चैनल पर नए हों वो जो है पिछली वीडियो देखें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम बात और समझ में आपको आएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो अब देखो मैं लाइन को यहाँ से और मज़ीद मोटी कर दी है लाइन को। अब इसमें एक चीज़ आप लोग और देखते होंगे कि सफ़े के चारों तरफ बॉर्डर होता है। उस बॉर्डर बनाने की बहुत सारी तरकीबें हमारे पास हैं, लेकिन आप बाहर से बाहर बना लीजिए बॉर्डर, वो आपके लिए मुनासिब भी रहेगा। फिर जब मास्टर पेज पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि बॉर्डर मास्टर पेज के अंदर जाकर भी बन जाता है। तो अब देखिए कि मैंने यहाँ से ग्राफिक्स बॉक्स जो आपका चौकोर बॉक्स है इस्तेमाल कर लिया है और अब देखो मैं हल्का सा बॉर्डर बना रहा हूँ आपके मजमून से बाहर का बाहर। तो अब ये ऐसा बॉर्डर होगा कि ये बॉर्डर आपके मजमून के चारों तरफ आएगा, लेकिन बात वही है कि ये ग्राफिक्स बॉक्स है और आपने तारीफ पढ़ी थी ग्राफिक्स बॉक्स की कि हम उसको किसी मजमून या किसी उन्वान या किसी हेडिंग के ऊपर डिज़ाइनदार बनाकर रख सकते हैं। देख लीजिए ये आपका जो है मजमून है ये तमाम का तमाम इस तरीके से आपका आ जाएगा। मैं थोड़ा सा बॉक्स को बड़ा इसलिए कर रहा हूँ और एरो की के ज़रिए थोड़ा मैं ताकि ये मजमून से आपका बॉक्स मुत्तसिल ना हो जाए। मैंने हल्का सा इसको बड़ा कर दिया है बॉक्स को ताकि यह आपका मजमून से मुत्तसिल ना रहे। अब आप जनाब देखिए कि ये ऐलान बिल्कुल आपका शानदार अंदाज में उन तलबा के लिए जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है टूल बार पढ़े हुए हैं वो बासानी इस तरह का ऐलान इंशाअल्लाहुल अज़ीम बना सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।